और जैसे कि मेरा सेशन मेंसुरेशन का चल रही है और मेंसुरेशन का जो सेशन पार्ट आज हम लोग 5 पे डिस्कस करने वाले हैं, तो जो भी चीज़ आज हम सिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी खास स्थान रखती है। तो इसलिए एडवांस सेक्शन तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए कुछ बात ऐसी है जो डाटा आपको याद रखनी है, कुछ डाटा ऐसी है जो हम आपको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। उस पर जो भी बात होगी हम क्वेश्चन पे ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने पहले की वीडियो में ही ये बात हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी समबाहुभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो हमने दो बात आपको सिखाने का प्रयास किया है। किसी अगर समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों, या समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, और हमने ये कहा था अगर आप लोग प्रूफ भी चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट करें, ताकि हम अलग से वीडियो बना के उसको आप लोग को दें। ठीक है, तो जब भी आपको आंतरिक वृत्त के त्रिज्या या अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए तो a/2 इंटू √3 हो जाएंगे। यदि परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए प्यारे बच्चों तो a इंटू √3 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों मेरे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, और हम मान कर चलेंगे a/2 इंटू √3 है। तब बाई क्रॉस करेंगे प्यारे बच्चों, √3 1 और √3 1, तो √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे, और 2 से गुना होंगे तो 6 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे a बराबर आपका भुजा बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, ये परिमाप क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं परिमाप जब भी आपसे पूछा जाए तो परिमाप समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, तो 3 इंटू ए, इसका मतलब है 3 तो आपका 3 है और 1 मतलब आपका 6 है। गुना करेंगे कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और 18 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। क्या इस बात को आप समझ पाए? किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक समकोणीय त्रिभुज के समकोण की ए और बी दो संलग्न भुजाएं और पी सम्मुख शीर्ष से कर्म तक रेखिक लंब है, तो p² किसके बराबर होंगे? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। और हमने कहा भी था जितने भी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में है। अगर आप लोग बारीकी से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं बात तो सही है। तो कह रहा एक समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, और संलग्न का मतलब ये होता है बगल, पड़ोसी भुजाएं। तो हम मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही हैं प्यारे बच्चों। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा आपको कर्ण होती है प्यारे बच्चों, और थीटा के सामने लंब होती है ना, बचा हुआ आधार होती है। तो हमको यहाँ पे जो मुख्य बात है उसी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आगे जो बात कर रहा है प्यारे बच्चों, और समकोण के सामने कर्ण पे डाला गया लंब, तो ये भी डाला गया लंब जो P है प्यारे बच्चों, इसका लंबाई P है। ठीक है, ये हमने कर, ये क्वेश्चन कर रहा है। और संलग्न भुजाएं, ठीक है, A और B है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, P समूह भुजा कर्ण पे लंब है, तो P किसके बराबर होंगे? तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, यदि मेरे लिए ये लंब है, मेरे लिए ये प्लीज आधार है प्यारे बच्चों, तो यदि हम कर्ण की बात करेंगे प्यारे बच्चों, मतलब हम a² की बराबर बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर को हम लोग कुछ देर के लिए AC ही मानते हैं प्यारे बच्चों, और लंब के बराबर हम a² मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आधार के बराबर b² मान लेते हैं। अगर ये a² है तो इसका मतलब ये रूट में हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? बिल्कुल। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते। हमने कुछ नहीं किया है, समकोण त्रिभुज का जो ट्रिप्लेट नंबर होता है बस हमने वो आपके सामने निकाला प्यारे बच्चों। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीका से समझ लें,
त्रिभुज ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं हाफ गुने आधार, आधार मतलब लंब जो बी हो जाएंगे, और समकोण त्रिभुज में जानते हैं लंब गुने आधार हो जाता है, आधार गुने चाहे लंब होते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज का आपका कंप्लीट कंटेंट हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इसी त्रिभुज में लेकिन ऊंचाई के रूप में यदि हम इसको मानेंगे तो अगर थोड़ा सा आप चाहेंगे इस फिगर को अगर हम थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, और आप सीख जाएंगे, ऐसी बात नहीं आप नहीं समझ, अगर हम इसको रोटेट करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका जो है आप 100% देखेंगे तो ये आपका आधार हो जाएंगे जो आपका बी है, जो 90 डिग्री का कोण बना रहे ये आपका आधार हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये ए हो जाएंगे, ये सी हो जाएंगे, और यही आपका पी है। तो आप कह सकते अगर इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने हाफ गुने आधार। आधार प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएंगे, AC हो जाएंगे, और ऊंचाई, ऊंचाई की मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहाँ पे P हो जाएंगे, ये आपका खुद ही बता रहा है आपका P। तो हमने इस रूप में एक बार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और एक बार रोटेट करने के बाद हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। आप जानते हैं ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं P गुने P बराबर, और यहाँ पे AC प्यारे बच्चों, AC बराबर देख सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर है ना, हम कह सकते हैं A स्क्वायर प्यारे बच्चों प्लस B स्क्वायर और गुने में है P। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कोफिशिएंट में तो ये बाटा में आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं मेरे पास अच्छा हाँ, लेकिन एक डाटा और है प्यारे बच्चों, ये आधार और लंब के जगह पे हमने भुजा क्या माना है, A और B माना, तो हम ये कह सकते A और B ही मान लेते तो अच्छा रहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार के बारे में दिया, आधार आपका B है तो हमने B लिखा, लंब आपका A है तो A लिखा, है ना, यही आप बटा में कर लेते हैं तो A इंटू बी, और बटा में प्यारे बच्चों A स्क्वायर रूट के अंदर में B स्क्वायर बराबर कितना P। अब यहाँ पे पूछता है P स्क्वायर के बराबर क्या हो, तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएंगे A स्क्वायर, ये हो जाएंगे B स्क्वायर, इस पे स्क्वायर के रूट हट जाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है और यही आपका सही आंसर है जो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों। विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देखने का प्रयास करें, क्योंकि हमेशा मेरा प्रयास रहता है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि किसी बच्चे को बोरिंग भी ना लगे और अच्छे से बच्चे सीख भी जाए और चीज़ों को जो गहराई होती है वो भी आप समझ पाए। तो जब इस प्रकार की बात होगी प्यारे बच्चों, जो भी बात हमने सिखाने का प्रयास किया है उस पर आप ध्यान दे के समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और हमने कहा भी था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप बेहिचक चीजों को, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, यदि आप चीजों को समझ रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको हमने सिखाया है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। और आप भी प्रयास करिए, जब भी हम बोर्ड पे क्वेश्चन दे तो आप खुद सोल्यूशन करने का प्रयास किए, क्या सर इतना क्लास लिए क्या हमसे ये क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं, अपने आप को आंकने का प्रयास किए प्यारे बच्चों। ये ना समझे कि सर इस पे आपको भाषण दे रहे हैं, ऐसा कतई नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना काम करें आप ही को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। करेक्ट, मान लेते हैं अंतःवृत्त एक समबाहु त्रिभुज है ना, और जानते हैं समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की ये त्रिज्या आपको बता रहा है 6 सेंटीमीटर है, तो ये जानते हैं 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों बता रहा है 6 सेंटीमीटर हमने लिखा, अपने मन से हम मान के चलेंगे यहाँ के शीर्ष से प्यारे बच्चों इसको सेंटर को मिलाने का प्रयास करेंगे, इसके शीर्ष से सेंटर को मिलाने का प्रयास, इसके शीर्ष से सेंटर को मिलाने का प्रयास कर, और यहाँ पे आपको त्रिभुज का परिमाप आपको बता रहा है। हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों आपका ये समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो आपको 50 सेंटीमीटर बता रहा है। तो पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो हम मान के चलते कुछ देर के लिए हम चाहते हैं प्यारे बच्चों इसको एक पार्ट को इसको O मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। यदि आप चाहेंगे सब प्यारे बच्चों इसको हम देखिए यहाँ पे ये जो डाटा है प्यारे बच्चों इसको अगर हम छोटा के रूप में अगर हम बाहर निकालेंगे तो शायद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा प्यारे बच्चों। तो ये आधार आपका BC है और ये आपका लंब के रूप में ऊंचाई के रूप में आपका कितना है 6 है प्यारे बच्चों। हमने ऊंचाई के रूप में कहा है, ठीक है, आप ध्यान दें। तो हम कह सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस पार्ट को अगर हम निकालेंगे तो हाफ गुने ऊंचाई हो जाएंगे। तो ऐसा ऐसा इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे कितना त्रिभुज बन रहा है 3 त्रिभुज बन रहा है। तो यही चीज आपको सिखाने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, तो आप चीजों को समझते रहिए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हाफ, तो हम मान कर चलेंगे हाफ, ठीक है। ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे छोटे त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं हाफ। और यहाँ पे अगर आधार की बात करेंगे मान के या इसी में बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आधार आपका BC हो जाएंगे और ऊंचाई आपका कितना हो जाएंगे 6। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आधार मेरे लिए आपका AC हो जाएंगे और ऊंचाई मेरे लिए 6 हो जाएंगे। अगर हम आधार की बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखिए आधार मतलब AB हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, हाफ आधार तो AB हो जाएंगे, ऊंचाई आपका 6 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हाफ और 6 सब में कॉमन है, तो हाफ इंटू 6 और पूरा जो पार्ट है प्यारे बच्चों ये BC हो जाएंगे, ये आपका AC हो जाएंगे और ये आपका AB हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों हाफ और यहाँ पे 6। और ये देखिए प्यारे बच्चों यही आपको परिमाप दे रखा है AB BC और AC। तो त्रिभुज का परिमाप आपका कितना बता रहा है 50 बता रहा है, हमने लिखा 50। जब इसको छोटा करेंगे प्यारे बच्चों तो 50 या 150 और 150 ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों आपका कितना है 150, जो विकल्प नंबर आपका 1 में ही बता रहा है प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे कि जो बात आपको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं हर एक बच्चे अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है, बशर्ते यदि वो चाहता है कि नहीं इस चैनल पे हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, एक अच्छा पोस्ट ले सके, तब आपको ये चैनल आपको लिए अच्छे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि नहीं समय इन्वेस्ट करें तब तो आपके लिए चैनल नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार से है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समभुजा की लंबाई A यूनिट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज की समभुजा, तो आप लोग जानते हैं सम का मतलब होता है बराबर भुजा। इस बात को आप हमेशा समझे, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की समभुजा की बात करता हो तो सम का मतलब बराबर भुजा। तो बराबर भुजा प्यारे बच्चों यहाँ पे A है, तो हमने A और त्रिभुज A है, B है और C है। आगे पढ़ते हैं और कह रहे तीसरी भुजा की लंबाई B यूनिट है। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना प्यारे बच्चों B यूनिट है। तीसरी भुजा आपसे पूछ ले चाहे आपका अलग भुजा पूछ ले, ये दोनों एक ही मतलब, या विषम भी भुजा पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, वो तीसरी ही भुजा की बात होगी, ठीक है। और ये आपका B भुजा है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम मान के चलते हैं और आपको हमने सिखाने भी प्रयास किया है, अगर दो भुजा ऑलवेज समान होगी तो दो कोण भी आपस में समान होगी, और ये भी आपको जानकारी ऑलरेडी है। तो हम ये शीर्ष से प्यारे बच्चों यहाँ पे आधार पे अगर लंब डालने का प्रयास करेंगे तो ये आधार को दो बराबर भाग में ये शीर्ष लंब जो है आधार को दो बराबर भाग में बांटेगी प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं ये b/2 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये भी क्या हो जाएंगे b/2 हो जाएंगे। तो इस पार्ट को अगर हम चाहेंगे अंदर थोड़ा सा ये दोनों ये त्रिभुज दोनों अंदर में, तो हम चाहते हैं सेपरेट करें प्यारे बच्चों, और ये लंब को आप d मान ले प्यारे बच्चों। तो अगर हम इस पार्ट को अगर अलग करने का प्रयास करेंगे तो हम मान के चलते हैं a है, ये b है और ये आपका कितना है d है, और हम जानते हैं ये लंब है, तो ये आपका कर्ण हो जाएंगे, ये आपका आधार हो जाएंगे b/2,
और ये आपका एडी जो है प्यारे बच्चों, ये आपका ऊंचाई हो जाएंगे, लंब के रूप में हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये बात करने का प्रयास करेंगे आखिर इस समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना है। मतलब हम एडी की अगर बात करें निकालने का, तो एडी तो आप लोग जानते हैं, एडी मतलब यहाँ पे लंब होंगे, और लंब बराबर होता है आप लोग जानते ही हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब b/2, तो b का स्क्वायर 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, तो b²/4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एडी हो जाएंगे। बटा पर के यदि हम क्रिया करेंगे तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों 4a² हो जाएंगे माइनस b² हो जाएंगे, बटा में 4 हो जाएंगे। यदि प्यारे बच्चे इसको सेपरेट करने का प्रयास करेंगे तो हम जानते हैं ये हो जाएंगे आपको 4a² हो जाएंगे, b² हो जाएंगे, और 4 का वर्गमूल अगर हम बात करेंगे तो बटा में 2 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये कंप्लीट समद्विबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तब कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं हाफ, और आधार मेरे लिए जो होंगे वो बीसी हो जाएंगे, बीसी हो जाएंगे, और ऊंचाई जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो एडी हो जाएंगे, तो एडी हो जाएंगे। और हम ये भी मान के चलते हैं हाफ, और आधार जो है तीसरी जो भुजा है प्यारे बच्चों बीसी, बीसी का मान कितना है, बी है, तो हमने बी लिखा। और ऊंचाई की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ऊंचाई आप देख रहे एडी बराबर रूट के अंदर 4² माइनस b² बटा कितना 2, तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों 4a² माइनस b² बटा में 2। अब हम चाहते हैं सेपरेट करें तो ये b/4 हो जाएंगे, b/4 हो जाएंगे, और रूट के अंदर में प्यारे बच्चों 4a² माइनस b², और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। तो आशा करते हैं कि जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है आप 100% समझ गए होंगे। तो आशा करेंगे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए प्यारे बच्चों, आप लोग आशा करिए कि जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, अगर आप लोग अच्छे तरीका से काम करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था, वही डाल रहे थे, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीका से हर एक चीज को एनर्जी चाहिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको हमेशा हमने सिखाने का प्रयास किया है, जो भी बात हम आपको सिखाएंगे यदि आप लगातार काम करते चले गए तो कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये भी बात हमने सिखाया है, और रहा इसी तरह आगे ये भी क्वेश्चन हमने सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात करें। तो अभी हमने समरूप तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन इतना तो जरूर हम कह सकते हैं, जो बात हमको सिखाने का जो हुनर है, जो अनुभव है, आपको 100% हम सिखा सकते हैं, बशर्ते अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है, तो एक दो समरूप त्रिभुज है PQR हमने मान लिया। अब कहता है कि समरूप त्रिभुज की परिमाप, तो हम मान के चलते हैं परिमाप का अनुपात। ठीक है, परिमाप, और यहाँ पे क्या बता रहा है, भुजा के रूप में बता रहा है, तो हम मान के चलते परिमाप और भुजा का संबंध है प्यारे बच्चों, परिमाप और भुजा का संबंध है। तो परिमाप को हम लोग जानते हैं पेरीमीटर होती है, तो पेरीमीटर P से इंडिकेट किए, ये P2 हो गए, ये भुजा का मतलब A1 हो गए प्यारे बच्चों, ये A2 हो गए। अगर समरूप त्रिभुज है, और यहाँ पे ये भी कहता है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज का जानते हैं कोण बराबर होते, भुजा भुजा बराबर होते, बहुत सारा टर्म कंडीशन होती। जब हम समरूप नहीं बताएंगे तब तक आपको ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट होती है थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जो क्वेश्चन की बात होगी तो क्वेश्चन में हम 100% सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर भुजा का अनुपात होगा तो भुजा के साथ, परिमाप का अनुपात हो तो परिमाप के, क्षेत्रफल के साथ हो तो क्षेत्रफल के, शीर्षलंब के साथ हो, मतलब जिसके साथ संबंध हो उसके साथ आपको निकालने का प्रयास करनी होगी। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसका पेरीमीटर बता रहा है,
30 और कितना बता रहा है 20 और एक भुजा आपको बता रहा है प्यारे बच्चों 9, तो दूसरी भुजा A2। तो मान के चलिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, मतलब दूसरी त्रिभुज की जो भुजा हुई प्यारे बच्चों वो 6 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होंगे कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी बच्चे की कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह एक और समरूप पे ही आधारित एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करेंगे कि जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया आप लोग समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। कारण तो समद्विभुज त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है, उनका क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, तो तदनुरूपी ऊंचाई का अनुपात क्या हो। यहाँ पे प्यारे बच्चों समद्विभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज होगा जिसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको बता रहा है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों मतलब दो समरूप त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है ना, जिसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो मान के चलते ए है, बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। और इसका क्षेत्रफल तो मान के चलते प्यारे बच्चों पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा, और समद्विभुज त्रिभुज इसका मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर है ना। इसका अगर हम बात करें √3/4 गुने भुजा स्क्वायर प्यारे बच्चों, तो ये आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे 9:16 बता रहा है। अब यहाँ पे A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर, तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चे इस पे दोनों पे अगर हम रूट लगाएंगे क्योंकि A1 बटा A2 लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो जब हम A1 प्यारे बच्चों A1/A2 निकालेंगे तो 3:4 होंगे। जब A1 अनुपात A2 बराबर 3:4 होंगे तो पूछता उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों ऊंचाई तो होता ही है H1 बटा H2 बराबर √3/2 गुने भुजा है ना, √3/2 गुने भुजा, पुनः ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहीं पे 3:4 हो जाएंगे। तो भुजा तो आपको A1 और A2 बराबर 3:4 ही बता रहा है प्यारे बच्चों, और 3:4 मतलब 3:4 या 3/4 जो विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। तो हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, यदि आप लोग समझना चाह रहे होंगे तो हर एक चीज आप समझ सकते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल के साथ हमने किया, यहाँ से भुजा आ गया, जब भुजा आ गया तो पूछ रहा ऊंचाई, तो ऊंचाई होता √3/4 गुने भुजा √3/4, तो √3/2 कैंसिल हो गए, भुजा का अनुपात यहाँ पे दे रखा, वही चीज आपको हो गया। हम चाहते थे यहीं पे ये बात हम आपको कर देते क्योंकि ये जानकारी ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन आपको डाटा को सेपरेट करने का प्रयास किया ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे और ये बात आप समझ भी सके। तो चलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हमने आपको हमेशा कहा है जितना काम हम आपके लिए करते हैं अगर आप भी ये काम करते चले जाएंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कुछ इस प्रकार से है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान के समान है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान के समान है। तो ऊंचाई जो प्यारे बच्चों है, जो हाइट है उसके क्षेत्रफल का मतलब एरिया होती है, और ऊंचाई तो हाइट आप समझते ही हैं। तो ऊंचाई अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो अभी जस्ट हमने सीखा का है ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, और क्षेत्रफल भी अभी जस्ट आपने सीखा समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएंगे, तो बाई क्रॉस गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी प्यारे बच्चों, जो संबंध था ऊंचाई और क्षेत्रफल का, तो भुजा आपसे पूछा जा रहा है तो भुजा आपको कितना हो जाएंगे, 2 यूनिट हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 2 हो जाएंगे। तो हमने आज का जो सेशन में हमने जितना क्वेश्चन पे डिस्कस किया प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने हमेशा की तरह आज भी आप सबको एक बात करने का प्रयास करें
यदि आज की क्लास में यदि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो यदि आज की क्लास में कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप कमेंट करें। यदि कुछ भी गलत लगा हो तब भी आप कमेंट करें, ताकि गलती पे हम लोग सुधारने का प्रयास करें और ये गलती दोबारा हम लोग नहीं कर सके। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।